हरे कृष्णा दोस्तों, आपका हमारे चैनल खुशी खुशी में स्वागत है। और आपको हमारे चैनल खुशी खुशी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करें। कामदा एकादशी 8 अप्रैल 2025 मंगलवार को है। यह तिथि 7 अप्रैल को रात 8 बजे शुरू होकर 8 अप्रैल को रात 9:12 बजे समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार व्रत 8 अप्रैल को रखा जाएगा। व्रत पारण का समय 9 अप्रैल को सुबह 6:02 से 8:34 तक है। कामदा एकादशी चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है और यह वर्ष 2025 में 8 अप्रैल को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और श्रद्धालु उपवास रखते हैं। यह व्रत पापों के नाश और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति को काम दोष से मुक्ति मिलती है, इसलिए इसका नाम कामदा पड़ा है। व्रत रखने वाले व्यक्ति को एक दिन पहले यानी दशमी तिथि की रात सात्विक भोजन करके उपवास की तैयारी करनी चाहिए। एकादशी के दिन व्रती को सुबह स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, व्रत का संकल्प लेना चाहिए और दिन भर उपवास रहना चाहिए। कुछ लोग फलाहार करते हैं, जबकि कुछ लोग निर्जल उपवास रखते हैं। रात्रि में भजन कीर्तन और भगवान की कथा सुनना या पढ़ना पुण्यदायक माना जाता है। द्वादशी तिथि के दिन यानी व्रत के अगले दिन प्रातःकाल पारण किया जाता है, जिसमें व्रत को विधिपूर्वक समाप्त किया जाता है। इस वर्ष पारण का समय 9 अप्रैल को सुबह 6:02 से 8:34 बजे तक है। यह व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी माना जाता है जो मानसिक शांति, पारिवारिक सुख और पापों से मुक्ति की कामना रखते हैं। अब पारण विधि और कुछ और धार्मिक पहलुओं को जानते हैं जो कामदा एकादशी व्रत को पूर्णता देते हैं। पारण विधि: व्रत खोलना। पारण द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद किया जाता है, जब एकादशी तिथि समाप्त हो चुकी होती है। इस दिन सुबह स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा कर लें और फिर अन्न, फल या जल का सेवन करके व्रत खोलें। ध्यान रहे कि पारण निर्धारित समय के भीतर ही करें, वरना व्रत का पुण्य कम हो जाता है। पारण से पहले क्या करें? सबसे पहले भगवान विष्णु का ध्यान करें। तुलसी का पत्ता जल में डालकर पिएं। गरीबों या ब्राह्मणों को भोजन या दान देना विशेष पुण्यदायक माना जाता है। अन्न, वस्त्र, घी, फल या दक्षिणा का दान किया जा सकता है। ध्यान देने योग्य बातें: व्रत के दौरान अनाज, चावल, दाल, मसाले, तामसिक भोजन, लहसुन प्याज वर्जित होते हैं। व्रत के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें। किसी की निंदा, झूठ या कटु शब्दों से बचना चाहिए। अगर स्वास्थ्य कारणों से उपवास कठिन हो तो फलाहार या जलफल सेवन कर सकते हैं। आध्यात्मिक महत्व: कामदा एकादशी का पालन करने से पापों का क्षय होता है, लेकिन उससे भी अधिक यह मन की शुद्धि और ईश्वर के प्रति समर्पण का प्रतीक है। यह व्रत बताता है कि श्रद्धा और भक्ति से कोई भी बाधा दूर की जा सकती है, चाहे वह श्राप हो या जीवन की कोई भी मुश्किल। अगर तुम चाहो तो मैं कामदा एकादशी की कथा को सरल संवाद शैली में सुना सकता हूं, जैसे कहानी की तरह। चलिए अब कामदा एकादशी के पूजन में बोले जाने वाले कुछ प्रमुख मंत्रों और श्लोकों की बात करते हैं, जो व्रत के दिन प्रयोग किए जाते हैं और जिन्हें बोलने से पूजा और भी अधिक प्रभावशाली मानी जाती है। स्नान के बाद संकल्प मंत्र: मम समस्त पापक्षय पूर्वक श्री विष्णु प्रीत्यर्थन कामदा एकादशी व्रत में करिष्ये। अर्थ: मैं अपने समस्त पापों के क्षय और श्री विष्णु की कृपा के लिए यह कामदा एकादशी व्रत कर रही हूं। भगवान विष्णु का ध्यान मंत्र: शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। व्रत कथा से पूर्व प्रार्थना: श्रवण कथायाः पुण्यं पापनाशनकारकम् कामदा एकादश्या व्रतकथा श्रावयिष्यामि। अंत में विष्णु सहस्रनाम या विष्णु अष्टोत्तर शतनाम का पाठ भी किया जाता है। अगर व्रती चाहे तो रात्रि में भगवान विष्णु का विशेष भजन या मंत्र जाप करते समय दीप जलाकर उनका ध्यान करें, जैसे नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का 108 बार जाप करने से मन को शांति मिलती है और व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। अगर तुम चाहो तो मैं पारण की विधि या कथा का सरल सारांश भी दे सकता हूं। ठीक है, अब मैं तुम्हें कामदा एकादशी की पूरी कथा एकदम सहज और कहानी की तरह सुना देता हूं।
बहुत समय पहले की बात है। रत्नपुर नामक एक समृद्ध नगरी थी, जहां गंधर्व, अप्सराएं और कई दिव्य जीव रहते थे। उस नगर के राजा का नाम पुंडरीक था, जो बहुत शक्तिशाली था। उसी दरबार में एक सुंदर गंधर्व था, ललित। उसकी पत्नी ललिता भी उतनी ही सुंदर और प्रेम में डूबी हुई थी। ललित अपनी पत्नी से इतना प्रेम करता था कि वह हमेशा उसके ख्यालों में खोया रहता। एक दिन वह राजा के सामने गीत गा रहा था, लेकिन उसका ध्यान अपनी पत्नी पर था, जिससे उसके स्वर बिगड़ गए। राजा को यह अनादर लगा और उसने क्रोधित होकर ललित को राक्षस बनने का श्राप दे दिया। देखते ही देखते ललित का सुंदर गंधर्व शरीर एक विकराल राक्षस में बदल गया। उसकी आंखों में आग, शरीर पर बाल और चेहरा भयंकर हो गया। वह अपनी अवस्था देख बुरी तरह दुखी हो गया। ललिता ने अपने पति को इस दशा में देखा तो विलाप करते हुए जंगलों में भटकने लगी। एक दिन वह श्रृंगी ऋषि के आश्रम में पहुंची। ऋषि ने ललिता से उसका दुख पूछा और सारा वृत्तांत सुनने के बाद कहा, तुम चैत्र शुक्ल एकादशी को कामदा एकादशी का व्रत करो। भगवान विष्णु की पूजा करो। वे ही तुम्हारे पति को मुक्त कर सकते हैं। ललिता ने पूरी श्रद्धा से व्रत किया। एकादशी के दिन निर्जल रहकर भगवान विष्णु की पूजा की और रात्रि में जागरण किया। द्वादशी को उसने विधिपूर्वक पारण किया। उसकी भक्ति और निष्ठा से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, ललिता, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। आज से तुम्हारा पति श्राप मुक्त होगा। इतना कहते ही राक्षस रूपी ललित फिर से सुंदर गंधर्व बन गया। दोनों ने ऋषि को प्रणाम किया और आकाश मार्ग से स्वर्ग लौट गए। तभी से कामदा एकादशी का व्रत मोक्षदायक और मनोकामना पूर्ति के लिए किया जाने लगा। अगर तुम चाहो तो इस कहानी को छोटे बच्चों के लिए या नाट्य रूप में भी तैयार कर सकता हूं। कामदा एकादशी का व्रत केवल पापों की मुक्ति के लिए ही नहीं, बल्कि सांसारिक सुख, वैवाहिक सौहार्द और विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भी किया जाता है। जो लोग जीवन में कोई विशेष इच्छा रखते हैं, जैसे संतान सुख, जीवन साथी में प्रेम, करियर में सफलता या किसी भी प्रकार की बाधा से छुटकारा, उनके लिए यह व्रत अत्यंत फलदायक माना गया है। इस व्रत की खास बात यह भी है कि इसमें भगवान विष्णु के साथ साथ रति कामदेव का भी ध्यान किया जाता है, क्योंकि कामदा शब्द ही इच्छा पूरी करने वाली का संकेत देता है। जिन लोगों की कुंडली में काम दोष, ग्रह दोष या वैवाहिक जीवन में अनबन हो रही होती है, वे भी इस व्रत से लाभ पाते हैं। कुछ श्रद्धालु इस दिन केवल तुलसी जल का सेवन करते हैं और पूरी तरह उपवास रखते हैं। वहीं कुछ लोग फलाहार करते हैं, जैसे साबूदाना, फल, दूध या व्रत वाली खिचड़ी। व्रत की कठोरता व्यक्ति की श्रद्धा और स्वास्थ्य पर निर्भर करती है। धार्मिक दृष्टि से यह एकादशी साल की शुरुआत में आने वाली पहली शुभ एकादशी मानी जाती है, जिससे पूरे वर्ष के लिए ऊर्जा, शुद्धता और ईश्वरीय कृपा की शुरुआत होती है। इसे करने से व्यक्ति नकारात्मक ऊर्जा से बचा रहता है और मानसिक रूप से भी शांति और स्थिरता का अनुभव करता है। अगर चाहो तो मैं पूजा विधि को श्लोकों या मंत्रों के साथ भी बता सकता हूं। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। जय श्री कृष्णा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।